हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गोल पैशंस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको जो मेन क्वेश्चन थे अम्ल क्षारक 11 चैप्टर 2 का साइंस क्लास 10 का, वो मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको बोला था कि अगली वीडियो में आपको बताऊंगा ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, उनके क्या यूजेस है। यहाँ पर मैंने बोर्ड में लिख दिया कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम ब्लीचिंग पाउडर का डिफिनेशन पढ़ेंगे, डिफिनेशन जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। सेकेंड में उसका उपयोग पढ़ेंगे। थर्ड में उसका गुण के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और फोर्थ में उसका डिसवांटेज यानी उनका क्या क्या नुकसान होता है। फ्रेंड्स, फिर ये वीडियो कंप्लीट होगा। इसके वीडियो के बाद जो आपके बुक में जो सीरीज वाइज सब दिया गया है कि इसके बाद क्या, इसके बाद धोवन सोडा है, इसके बाद बेकिंग पाउडर है। और फ्रेंड्स, हाँ, हमारा चैनल अभी नया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का डिफिनेशन। आइए इसके बारे में समझते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर है क्या। तो मैंने आपको बार बार बोला है फ्रेंड्स, आप किसी भी चीज़ को आप दिल से समझिए। अगर आप समझ जाते तो मैंने आपको बोला कि आपको उसे कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसे मैं भी अगर स्टूडेंट था, जब भी मैं 10वां क्लास में था तो मैं भी उसे समझता था। एक जैसे आप फिल्म देखते उस मैं इसे भी समझता था। और मैं कभी भी, मैं आपको बोला कि मैं जब क्लास 10 में जब दे रहा था एग्ज़ाम, तो मैंने किसी भी चीज़ को कभी याद नहीं किया, मैंने उसे समझा। मैं कहूँगा कि जो मेरे टीचर लिखा था उसका मैंने कुछ भी लिखा ही नहीं, मतलब जो भी मैंने लिखा वो अपने शब्दों में लिखा था, अपने जुबान में लिखा था। वो है क्या, इसके बारे में ब्लीचिंग पाउडर है क्या। तो जब शुष्क बुझे हुए चूने, तो मैंने आपको बताया था शुष्क बुझे हुए चूने क्या होता है। मतलब जब चूना में जब जल डाल दिया, यानी कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल डाल जाता है, देखिए कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये देखिए इधर आप देख सकते हैं, तो दीवार में ये लिपा हुआ है, ये क्या है, तो ये कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड। मैंने आपको बताया है कि ये वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड सभी के अभिक्रिया करके ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के कारण ही ये इसके ऊपर पपड़ी तरी जम जाता है और जो इसे सुंदर बनाता है। तो ये क्या, कैल्शियम कार्बोनेट ही बनता है, जो कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके बनता है। तो यही बोला कि जब शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री ताप तक गर्म करके, देखिए फ्रेंड्स क्या बोला कि 40 डिग्री सेल्सियस। आपको पता होना चाहिए कि जो टेम्परेचर नापने का 3 गो स्केल यूज किया जाता है, इसमें एक है सेल्सियस, एक है फारेनहाइट, एक है केल्विन। लेकिन जो एसआई, जो मतलब जो पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है एसआई यूनिट, वो होता है केल्विन। मतलब सबसे ज़्यादा केल्विन का यूज किया जाता है। आप 9 क्लास में होता है, 9 क्लास में सबसे पढ़ चुके हैं कि सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदला जाता है। तो सेल्सियस में 273 अगर जोड़ दे, तो अगर यही 40 में अगर 273 जोड़ दे तो केल्विन में केल्विन में निकल जाएगा। तो इसी को हमको अगर फारेनहाइट में बदलना है तो फारेनहाइट में मैं आपको बदलने का एक ट्रिक बता देता हूँ। किसी भी अगर सेल्सियस को आपको फारेनहाइट में बदलना है, यहाँ लिख देना फारेनहाइट में बदलना है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं फारेनहाइट बराबर ये होता है 9/5। तो सारे ये जो आपको सेल्सियस में डिग्री रहे ये कर देगा +32 रहे। आपको मैं टेम्परेचर बता दूँ कि जो फ्रेंड्स जो मेरा स्केल होता है केल्विन वाला होता है 273 से शुरू होता है, ये 373 तक जाता है। और जो सेल्सियस होता है वो 0 डिग्री से शुरू होता है और 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और शायद जो फारेनहाइट होता है, फारेनहाइट मेरा शुरू होता है 32 डिग्री सेल्सियस से और 216 डिग्री, और 32 फारेनहाइट से शुरू होता है और 216 फारेनहाइट तक जाता है। तो ये था फ्रेंड्स मेरा तीनों स्केल का रीडिंग, जो कहाँ से इसका लोएस्ट पॉइंट है और कहाँ इसका हाईएस्ट पॉइंट है। तो यही था फ्रेंड्स 273 से 373। ये केल्विन हो गया, ये केल्विन वाला स्केल हो गया, ये सेल्सियस वाला स्केल हो गया, ये सेल्सियस वाला स्केल हो गया, ये फारेनहाइट वाला स्केल हो गया। अगर आपको फारेनहाइट को सेल्सियस से बदलना होगा तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। यही फार्मूला शायद है 9/5 इंटू जो आपका सेल्सियस जैसे 40 दिया, तो आपने 40 पुट करके 40 + 32, तो ये निकल जाएगा। तो ये आप समझ चुके होंगे टेम्परेचर के बारे में। फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको ये सब इसलिए बता देता हूँ कि शायद मुझे आगे ना मौका मिले, शायद मैं इसको भूल जाऊँ। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर है तो आप कुछ मैंने छोटा चीज़ मैं आपको नहीं छोड़ूँ। अगर कोई भी टॉपिक आता है उसको आपको डेप्थ मिलेगा। तो यही तब फ्रेंड्स मैं आपको टेम्परेचर में बता दिया, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए सादा को बुरा लगे कि सर क्या विरंजक चून पढ़ा रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ा या क्या टेम्परेचर में घुस गए। तो ये आपके लिए जरूरी है फ्रेंड्स। शायद आप यहाँ आपको काम ना दे, मगर आप 11 में जाएगा तो 11 में आपको काम देगी। इसलिए आप फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। ये जो तीनों के रीडिंग था, आपको पता है कि जो हमारा बॉडी का जो जनरल टेम्परेचर होता है वो 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो सेल्सियस में होता है। और इसी को आप फारेनहाइट में भी बदल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि हमारे शरीर का जो बॉडी का टेम्परेचर रहता है
जनरल टेम्परेचर सामान्य ताप वो कितना होता है आपको दे देगा। फ़ारेनहाइट में आप पढ़े होंगे कि सर तो हम लोग तो सेल्सियस से पढ़े, लेकिन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको 36 डिग्री सेल्सियस पुट कर देना होगा, जिससे कट जाएगा, फ़ारेनहाइट में आंसर आ जाएगा। तब चलते हैं डिफिनेशन में कि जब शुष्क बुझे हुए चूनों को 40 डिग्री ताप तक गर्म करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चून का निर्माण होता है। तो यही बोला फ्रेंड कि जब शुष्क बुझे हुए चून यानी शुष्क बुझा हुआ चून यानी कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड पर जब हम क्लोरीन गैस उसके ऊपर प्रवाहित करते हैं, और कब कितना टेम्परेचर में, तो 40 डिग्री सेल्सियस में प्रवाहित करते हैं, तो कैल्शियम देखिए यही है विरंजक चून का फॉर्मूला। तो कैल्शियम तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। आप पूछेंगे सर क्लोरीन कहाँ से आया, तो क्लोरीन NaCl से आता है। जब NaCl का जब हम विद्युत अपघटन करते हैं, जब विद्युत अपघटन करते हैं तो Cl अलग हो जाता है, Na अलग हो जाता है, यहीं से Cl लिया जाता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जिसे हम साधारण नमक कहते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। इसी के द्वारा हम बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, धोवन सोडा और बहुत सी चीज़ों का निर्माण करते हैं। इसलिए जो सोडियम क्लोराइड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल है, जिससे हम इन सब चीज़ों को निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको याद रखना है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2 यानी CaOCl2। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब आपको कहीं कि ये भी देखना मिलेगा कि इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, तो ये भी नाम होता है और ये भी नाम होता है। आपको कहीं कि ये भी दिखेगा कि जैसे मैंने यहाँ लिखा है CaOCl2 लिखा है, ये क्या विरंजक चून का फॉर्मूला। आप कहीं पे CaOCl का होल 2 रहता है, तो आपको गड़बड़ा नहीं, मतलब कहीं कि ये भी सही होता है, कहीं कि ये भी सही होता है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको यही लिखना क्योंकि आपके NCERT में ही दिया है CaOCl2। Ca कैल्शियम ऑक्सीजन आप ये 2 क्लोरीन, तो इसका रासायनिक नाम क्या आ गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या यहाँ बन जाता है वाटर। तो आई होप आपको इसका समझ में आएगा फ्रेंड्स। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ये सफ़ेद रंग का एक क्रिस्टलीय चून होता है, जो वहाँ नाली में इसलिए डाला जाता था ताकि वहाँ से गंदगी जो बैक्टीरिया रहे, वायरस रहे, वो सब मर जाता। इसलिए जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, शायद आप भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हो फ्रेंड्स, क्योंकि आप देख रहे हैं, मैंने बताया कि मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि ये सिर्फ जेक के लिए, सभी बोर्ड के बच्चे इसे देख सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और ये सभी में आता है। तो मैंने आपको क्या बताया, हाँ फ्रेंड्स, सरकारी स्कूल में जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा तो वहाँ मैं देखता था कि जो आते थे मारने, तो जो वहाँ नाली था तो वहाँ नाली में ब्लीचिंग पाउडर मारा जाता था, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर से क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर जो बैक्टीरिया और जो वायरस होते हैं वो उनको ख़त्म कर देता है। एक बात बता दो, जो एक समान बात है, बहुत से लोगों का ऐसा विचार होता है कि सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई होगा, सरकारी स्कूल कैसा ऐसा है, और सब अपने बच्चों को प्राइवेट में भेज देते हैं, क्योंकि लोग जो फ्री में मिलता है ना फ्रेंड्स, फ्री में जो मिलता है ना दोस्तों, उसका जो लोग होते हैं वो उसका अहमियत नहीं समझते। जो फ्री का चीज़ होता है ना वो उनका अहमियत नहीं समझते। आप जरा सोचिए कि सरकारी स्कूल क्या नहीं हम लोग खातिर कर रहा। मैं झारखंड सरकार, जब मेरा भाई पढ़ा था लॉकडाउन में, तो उसको क्या क्या नहीं दिया गया। वहाँ से उसको अंडा मिला, वहाँ से उसको बुक, बहुत सारा बुक मिला, वहाँ से उसको पेन मिला, कटर मिला, रबड़ मिला, उसको वहाँ बैग मिला, उसको वहाँ पैसा मिला, वहाँ उसको ड्रेस मिला, वहाँ उसको खाना पीना दिया गया। तो बताइए फ्रेंड्स, सरकार हमारे लिए क्या नहीं करती कि बच्चा पढ़े। फिर भी जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते कि चलो पढ़े। हाँ, ये बात थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ, कोई सब नहीं, लेकिन आज जो हमारी शिक्षा है उसमें बहुत सारा बदलाव हो गया। सब स्कूल को नहीं कर सकते, लेकिन कुछ स्कूल हो सकते जिसमें पढ़ाई ना होता। लेकिन अगर हम जो फ्रेंड जागरूक होंगे तभी तो हमारा समाज जागरूक होगा। इसलिए हमें क्या करना, जब हमें सरकार हमें इतना प्रोवाइड कर रहा है हम गरीब लोगों के लिए, तो हमें भी सरकार के चलाए हुए अभियान में हेल्प, उनकी मदद करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजना चाहिए, और क्योंकि वहाँ हमें फ़ायदा ही होता। फिर आप बताइए प्राइवेट में जाएगा, वहाँ क्या आपको तो जाना प्राइवेट का, आप बेहतर हाल जान रहे, वहाँ कितना पैसा लिया था। और सरकार देखिए हमारे लिए इतना काम कर रही है, इतना फ्री में हम लोग को प्रोवाइड इतना चीज़ कर रही है, क्योंकि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा राज्य आगे बढ़े। इसलिए फ्रेंड्स हमें इस सरकार के द्वारा इस चलाए अभियान में हमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो आप समझ चुके सरकारी स्कूल कितना मायने रखता है। मैं खुद हूँ फ्रेंड्स, मैं सरकारी स्कूल का बच्चा रह चुका हूँ। आई होप फ्रेंड्स ये आपको ब्लीचिंग पाउडर का जो बेसिक डिफिनेशन है ये मैंने यहाँ लिख दिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया ब्लीचिंग पाउडर क्या है, जिसे हम हिंदी में विरंजक चून कहती है। ये आप खरीद भी सकते हैं। ये कम से कम 1 kg 100 से 150 रुपये में फ्रेंड्स ये 1 kg मिल जाता है। आपका इसका रेट भी बदलता रहता है। तो ये आई होप आपको ब्लीचिंग पाउडर समझ में आ गया। तो अब चलते हैं इसके अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या उपयोग होते हैं, क्या क्या इसके यूज होते हैं। हेलो, तो फ्रेंड्स ये रहा हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग, यानी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम किस किस चीज़ में करते हैं। तो आइए बारी बारी से जानते हैं। तो ये रहा ब्लीचिंग पाउडर में लिखा विरंजक चून, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, के उपयोग इसका फॉर्मूला होता है
Cl2। तो फ्रेंड्स पहला इसका उपयोग है रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में। मैंने आपको याद हो तो मैंने रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में आपको पढ़ाया था क्या होता है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, क्या होता है रिडक्शन यानी अकरण और अपचयन। तो उपचायक इसको इंग्लिश में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। मतलब ये मतलब वैसे पदार्थ होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी उपचायक होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाते हैं, ये दूसरों को ऑक्सीडेशन कराते हैं और खुद रिड्यूज होते हैं, मतलब खुद अपचयित होते हैं। मतलब वैसे पदार्थ होते हैं जो दूसरों को उपचयित करवाते हैं, खुद अपचयित हो, मतलब दूसरों को तो ऑक्सीजन जोड़ने देते हैं और खुद ऑक्सीजन दे देते हैं। इसका पदार्थ होता है जो दूसरों को उपचयित करवाते हैं, खुद अपचयित होते हैं, वही होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको याद रखना है कि रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में इसका उपयोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेकेंड, प्रयोगशाला में एक महत्वपूर्ण अभिकारक के रूप में। जो सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट आप किसी भी रासायनिक पदार्थ में यूज कर सकते हैं। मतलब कोई भी यहाँ पर अगर व्यंजक चूर्ण होता है, यहाँ पर अगर सोडियम क्लोराइड होता है, यहाँ पर अगर अमोनिया होता है, यहाँ पर अगर वाटर होता है, यहाँ पर अगर बेकिंग सोडा रहता, यहाँ पर अगर धोवन सोडा रहता, तो अगर उसका बोलता अगर उसका उपयोग लिखे तो आप किसी भी उपयोग में ये वाला पॉइंट अब लिख सकते हैं कि प्रयोगशाला में एक महत्वपूर्ण अभिकारक के रूप में, ये महत्वपूर्ण अभिकारक के रूप में ये पॉइंट कोई नहीं काटेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये पॉइंट कॉमन है, ये आप पॉइंट सभी में लिख सकते हैं। अब थर्ड है फ्रेंड्स कीटाणुनाशक के रूप में, अर्थात जल के शुद्धिकरण में। मतलब इसका जो उपयोग होता है फ्रेंड्स वो जल में ऊपर से सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया को नष्ट करने में। अगर कोई खराब जल है ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं तो वो जो जल होता है फ्रेंड्स वह जल शुद्ध हो जाता है। तो आपको याद रखना है, ऐसा भी लिख सकते हैं या पेयजल के शुद्धिकरण में या जल के शुद्धिकरण में, आप जो आपको पसंद है वैसे लिख सकते हैं। फोर में फ्रेंड्स क्लोरीन के निर्माण में जिसका उपयोग होता है फ्रेंड्स वो क्लोरीन के निर्माण में होता है। और फाइव में फ्रेंड्स क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, मतलब जो 5 पॉइंट्स है, मतलब क्लोरोफॉर्म जिसे आपको फिल्म में देखे क्लोरोफॉर्म जिसे सुंघा कर बेहोश किया जाता है वही होता है क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला था CH ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको कह सकते हैं कार्बन ट्राइक्लोराइड ये भी कह सकते हैं। तो वही होता है क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। 6 फ्रेंड ना सिकुड़ने वाली ऊन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, ऊन बनाने में, और ना सिकुड़ने वाली। और 7 में फ्रेंड्स वस्त्र तथा कागज उद्योग में विरंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब वस्त्र और कागज उद्योग में विरंजक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब विरंजक वह प्रक्रिया होता है फ्रेंड जिसमें फ्रेंड जो रंगीन पदार्थ होता है, रंगीन पदार्थ में हम अलग कर देते हैं, मतलब रंग वाले पदार्थ को अलग कर देते हैं और श्वेत पदार्थ उसमें से निकल के आता है, तो वही होता है कि उसका विरंजक है, मतलब उसको श्वेत किया जाता है। उसी में वस्त्र तथा कागज उद्योग में अगर सफ़ेद किसी चीज़ करना है तो उसका विरंजक करते हैं, यानी उसका जो रंगीन पदार्थ होता है वो हम बाहर निकाल लेते हैं, उसके साथ बहुत सी चीज़ें भी निकलती हैं और वो सफ़ेद हो जाता है, वो कलर में सफ़ेद हो जाता है। तो यही बोल रहा है कि वस्त्र तथा कागज उद्योग में विरंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आई होप फ्रेंड्स ये रहा था मेरा विरंजक चूर्ण का उपयोग। आई होप विरंजक चूर्ण का उपयोग आपको समझ में आ गया। तो चलते अगले टॉपिक में जिसमें मैं बताऊँगा इसके क्या क्या गुण होते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारे पास अगला टॉपिक जिसमें मेरा है विरंजक चूर्ण के क्या क्या गुण यानी उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो आइए बारी बारी से हम इनके गुण के बारे में चर्चा करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या गुण होते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपने ब्लीचिंग पाउडर को देखा हो तो यह क्या होता है, तो यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण होता है, यानी ये पाउडर की तरह होता है। कैसा कलर का होता है, यह सफ़ेद कलर का होता है। सेकेंड में है यह जल में अल्प पीले होता है। मतलब ये जो फ्रेंड्स तो आपको क्या पता चला कि ये तो जल में घुलनशील है, यानी जल में घुल सकता है लेकिन ये कम मात्रा में जल में घुलती है। मतलब ये पूरा तरह से जल में घुलता नहीं है। मतलब ये एक कहते हैं समांगी मिश्रण, तो यह समांगी मिश्रण नहीं है, मतलब यह पूरी तरीक़ा से जल में नहीं घुल सकता। थर्ड में फ्रेंड्स इससे हमेशा क्लोरीन गैस निकलती रहती है, इसे सूंघने पर सर दर्द बढ़ जाता है। मतलब यह हो रहा कि जब आप ब्लीचिंग पाउडर लेंगे तो उससे हमेशा क्लोरीन गैस वायुमंडल में मुक्त होती रहती है। इसे हम अगर 1 मिनट तक इसे हम सूंघ ले तो इसे सूंघने से क्या होगा, जो हमारा सर का दर्द होता है वो बढ़ जाता है। फोर्थ में फ्रेंड्स यह अम्ल से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त करता है। मतलब जब हम ब्लीचिंग पाउडर का अभिक्रिया जब अम्ल से करवाते हैं तो इससे क्या होता है कि जो क्लोरीन गैस होता है यह मुक्त करता है। यहाँ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, रिएक्शन यहाँ दिया जाए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जब रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से तो बना रहा है कैल्शियम सल्फेट, बन रहा वाटर। यहाँ देखिए क्या बन रही है, क्लोरीन गैस मुक्त कर दे रहा है। 4 में फ्रेंड्स यह कार्बन डाइऑक्साइड से भी अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त करता है। यहाँ देख सकते हैं कि ये है ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से तो बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है क्लोरीन, जिससे भी क्या होता है मुक्त कर सकता है। लिख सकते ये भी कि ये क्षार प्रकृति का होता है, ये भी एक पॉइंट लिख सकते हैं। जो पिछले टॉपिक में आपको बता दें इसे क्या क्या उपयोग होते हैं उसमें आप एक बार उपयोग जोड़ सकते। मतलब यह जो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होती है हमारे शरीर में जो उत्पन्न जो हमारे बॉडी को जो सांवला करते हैं, हमारे रंग को काला करता है मेलेनिन, तो यह हमारे बॉडी में मेलेनिन पदार्थ को कम करने में भी इसका उपयोग किया जाए। मतलब जैसे महिलाएं यूज करती है ब्लीचिंग करवाना, आप सुने होंगे कि क्या करने जा रहे थे, हम ब्लीचिंग कराने जा रहे थे, वही हमारे शरीर में मेलेनिन की मात्रा को ये नियंत्रित करता है जिससे हम काले होते हैं, जिससे हम सांवले होते हैं।
आई होप फ्रेंड्स ये भी आपको समझ में आ गया कि ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या गुण है। ये रहा हमारे पास, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। तो चलिए अब देखते हैं इसके क्या क्या नुकसान है। तो फ्रेंड्स इसके जो नुकसान है मैं आपको बता देता हूँ। इसके नुकसान ज़्यादा नहीं, बस इसके ही नुकसान है। आप लिख जो मैंने आपको बताया कि इसके क्या क्या उपयोग है, इसके क्या क्या गुण है। आपको अगर बोर्ड के एग्जाम पूछेगा तो कम से कम फ्रेंड्स का 2 को पूछेगा, 2 को उपयोग और 2 गुण का। मैंने आपको इसे 5 को बताया, पिछले भी ज़्यादा भी बताया था। तो आप कम से कम, मैं आपको कहूँगा आप कम से कम 2 को उसको याद कर ले, इनफ है। उससे ज़्यादा आपको बोर्ड में नहीं पूछेगा। और जो इसके नुकसान है फ्रेंड्स, इसके ही नुकसान है। इसके नुकसान में आप ये भी लिख सकते हैं कि यह इसमें क्लोरीन गैस निकलती रहती है, जिससे इसे सूंघने पर शब्द बढ़ जाता है। तो मछली पकड़ते हैं, मछली जब बड़े बड़े जहाज़ों में जो मछली मारे जाते हैं उससे दुर्गंध आती है। उसके दुर्गंध को कम करने के लिए जो उससे पानी बहता है ना, पानी, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है, जिससे जो पानी होता है, जिससे दुर्गंध तो कम हो जाता है। लेकिन जो पानी रहता है, पानी, वो मेरा पानी क्या होता है, तो वो पानी कसैला हो जाता है। वही पानी कसैला हो जाता है। और जिसका अगर उसका कोई उपयोग करे यानी पी ले, मतलब समुंदर में तो अलग हो, मगर अगर घरेलू जो पानी रहता है उससे अगर मछली रहता है, दुर्गंध को कम करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। मतलब इसका जो उपयोग वाला पॉइंट था, जो मेरा उपयोग था, उसमें ये भी लिख सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग दुर्गंध कम करने के लिए किया जाता है। और जिसका नुकसान वाला पॉइंट पाएगा तो नुकसान वाला पॉइंट ऐसे लिखेगा, चूंकि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग दुर्गंध कम करने के लिए किया जाता है, जिसके कारण पानी में ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। और पानी में ब्लीचिंग पाउडर डालने के कारण जो मेरा पानी होता है, वो पानी क्या होता है, तो पानी कसैला हो जाता है, यानी पानी कड़वा हो, लिख सकते हैं वो पानी कसैला हो जाती है या वो पानी कड़वा हो जाता है। अगर वो पानी को कोई पी ले तो उससे हमें सर्दी जुकाम हो सकता है, हमारे पेट में अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो ये था फ्रेंड्स इसका नुकसान। आई होप आपको नुकसान भी समझ में आ गया होगा। मतलब चूँकि हम इसका उपयोग दुर्गंध कम करने के लिए करते हैं, इसलिए इसका उपयोग पानी में डालते हैं ताकि दुर्गंध कम हो। और पानी में डालने की वजह से उसका पानी का जो स्वाद होता है वो कसैला या कड़वा हो जाता है। अगर उसे कोई पी ले तो उसका पेट में अनेक प्रकार की बीमारियाँ होती है, उससे सर्दी जुकाम भी हो सके, यानी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ये था इसका पॉइंट फ्रेंड्स, जिससे आज मतलब ये अब रोक लग रहा है। मतलब ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पानी में ना ही मिलाया जाए, यानी उसका स्राव जो पानी में ना किया, जिससे जल हो मेरा स्वच्छ हो सके। तो आई होप ये मैंने उपयोग बताया, गुण बताया, आपको समझ में आ गया। मैंने आपको बताया कि जो उसका उपयोग था, उपयोग में ये भी जोड़ सकते हैं कि जो वो हमारे शरीर में मेलेनिन की मात्रा को नियंत्रित करता है और हमारे त्वचा को सुंदर रखता है। ये उसका उपयोग में जोड़ सकते हैं। और उपयोग में अगवा पॉइंट जोड़ सकते हैं, इसका उपयोग दुर्गंध को कम करने में किया जाता है। और जो मेरा गुण था, गुण यहाँ हो गया। और इसका नुकसान में मैंने आपको बताया, नुकसान मुंह से बता दिया कि नुकसान क्या क्या होता है। इसका आप नुकसान भी समझ के होंगे। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं अगले वीडियो, इससे हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है बेकिंग पाउडर, क्या होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर दोनों अलग अलग चीज़ें। तो अगले वीडियो में इसके बाद डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भूले फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।